समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि अगर ममता बनर्जी यूपीए से बाहर हो जाती हैं, सरकार से बाहर हो जाती हैं, तब भी समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। ये बयान दिया है समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर ममता सरकार से वॉकआउट करती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल हो सकती है। पहली बार खुलासा किया है, पहली बार साफ किया है समाजवादी पार्टी में कि वो सरकार में शामिल होना नहीं चाहती है। ये बात कही है समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने। जाहिर सी बात है कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें और बढ़ गई होंगी। प्रसाद, आप सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, कब और कहां कहा है रामगोपाल यादव जी ने? देखिए, अभी मेरी मुलाकात हुई रामगोपाल यादव जी से पार्टी के दफ्तर पर 18 कोपर्निकस लेन यही दिल्ली में, और उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी कुछ देर में वो संभव है कि ऑन रिकॉर्ड भी अपना स्टेटमेंट हमें कैमरे पर दे देंगे। उन्होंने साफ तौर पर दीपक बोला है कि अगर ममता इस सरकार से पुल आउट करती हैं तो भी समाजवादी पार्टी कतई इस सरकार में शामिल नहीं होगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली है कि हम मिड टर्म पोल नहीं चाहते, हम इस सरकार को गिराना नहीं चाहते, यानी जो बाहर से समर्थन है वो एक्सटेंडेड रहेगा। संभव है कि कुछ पिछली दफा जो यूपीए लेफ्ट की सरकार पिछले गवर्नमेंट में थी, उस तरह का कोई अरेंजमेंट अगर समाजवादी पार्टी के साथ सहमति बन जाती है कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने के मामले को लेकर के, तो इस तरह का अरेंजमेंट बन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार में तो कम से कम समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगा, इस तरह होगी, इस तरह की कोई डीलिंग नहीं हो रही है। एक और खास बात दीपक, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप प्रणब मुखर्जी या कांग्रेस के किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि इसका जवाब पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही देंगे, क्योंकि जो कुछ भी बातचीत हुई है कांग्रेस पार्टी के साथ, इसका खुलासा मुलायम सिंह यादव खुद ही कर सकते हैं। यानी किसी बात सीधे चलते हैं, आशीष रोकूंगा आपको, सीधे चलते हैं। रामगोपाल यादव जी इस वक्त पत्रकारों से बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में। दोनों शोर बहुत मचाते हैं, ये लोग शोर बहुत मचाते हैं। बोलिए, पूछिए सवाल, एक सवाल पूछना। आप ये बताइए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का इस वक्त क्या स्टैंड है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? इस स्टैंड पर बात तो केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताने के लिए अधिकृत हैं, हमें इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा कहा जा रहा कि मिड टर्म पोल भी हो जाएंगे, जिस तरह से यूपी के अंदर नाराज हो रहे हैं, नाराज चल रही है। ऐसा लोग भी चाहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की लड़ाई मिड टर्म पोल की ओर जा रही है। नहीं, हम न सरकार में शामिल होंगे और न हम मिड टर्म पोल के पक्ष में हैं। हम कभी नहीं चाहते कि मिड टर्म पोल हो और जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़े, स्टेट एक्सचेकर पर अनावश्यक आर्थिक लोड हो, ये हम कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रोफेसर साहब, क्या प्रणब मुखर्जी जी का नाम अगर आज तय हो जाता है तो समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। लेकिन सर ये बताइए, जो अब्दुल कलाम के नाम पे ममता बनर्जी कल रात में मुलायम सिंह से मिलने के बाद बोली कि वो हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे कैंडिडेट है कि सिर्फ उनके कैंडिडेट? हमारे और मेरे में कोई फर्क नहीं होता है। लोग कई बार हम शब्द का प्रयोग कर देते हैं अकेले के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए। दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसका क्या मतलब है? ये उनसे पूछेगा, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं?